हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आया है। तो अगर आपने 965 एग्जाम भरा है या फिर आपने 967 भरा है, वैसे 965 मैक्सिमम ने भरा ही होगा, जिसमें 198 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की पोस्टें जो है वो निकली थी, जिसका एग्जाम भी अब आ चुका है। और 967 भी बहुत सारे लोगों ने भरा होगा, जिसमें से जो है वो 6 पोस्टें आपकी डिस्पेंसर की थी। तो 965 हो गया आपका और 967 हो गया, दोनों में जो है वो पोस्टों को इंक्रीज किया गया है। और 965 में तो अच्छी खासी पोस्टों को इंक्रीज किया गया है। यानी कि जेओआईटी की पहली कितनी पोस्टें थी आपकी, वो थी 198 965 के अंदर। ठीक है, तो इसको बढ़ाकर जो है वो बहुत ज्यादा कर दिया गया है। उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो भाई अगर अभी तक आपने जो है वो एचपी जेओआईटी का कंप्यूटर जीके पीडीएफ मास्टर कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो अब तो भाई वैकेंसीज बढ़ भी चुकी हैं और आपके चांसेस भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं कि आप कंपटीशन जो है वो फाइट कर सकते हो। 140 कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70 नंबर के। तो आपका कंप्यूटर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो अपनी तैयारी को अगर आप बूस्टअप करना चाहते हो तो जीके स्टडी ऐप पर जाइए, कोर्स वाले सेक्शन में जाइए जो आपका जेओआईटी का है, और वहां पर कूपन कोड यूज कीजिए जेओआईटी 2022, जिससे आपको अच्छा खासा जो है वो 50% से अबव का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब कंटेंट क्या क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, डिटेल्ड पीडीएफ मिलेगी। एमएस वर्ड चला हुआ है, 6 पार्ट जो है वो ऑलरेडी उसके हो चुके हैं। एमसीक्यूज मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन के दौरान, तो क्या मतलब कि हम पोस्ट ही कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आप जो है अपनी प्रिपरेशन जो आपने किया उसको बूस्टअप अच्छे से कर पाओगे। बहुत सारी चीजें ऐसी पता लगेगी आपको जो कि आपने नहीं पढ़ी होंगी, आप उसको पढ़ पाओगे। एचपी क्लर्क सेक्रेटरीट का था, आपको उसमें पता ही है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कोर्सेज से पूछे गए थे, तो आप उसको आसानी से ज्वाइन कर सकते हो अच्छे से एक अमाउंट में, यानी कि बहुत कम अमाउंट है पूरे एचपी में। अगर आपको उससे मतलब जो कंटेंट हम दे रहे हैं, ठीक है, वो इतने प्राइस में मिल जाता है, तो आपको फ्री में हम कंटेंट वो दे देंगे। ठीक है, इतने कम प्राइस में आपको इतना डिटेल्ड मटेरियल जो है वो कहीं पर नहीं मिलेगा। तो देर मत कीजिएगा, इस चीज का जरूर फायदा उठाइएगा। तो आपको पता ही 140 कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, तो आप जाकर वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने देखिए नोटिफिकेशन जब आउट किया था तभी इन्होंने बोल दिया था कि जो नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो हम अपने अपने टाइम पर जो है वो अगर हमें लगता है कि डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। अगर किसी की रिक्वेस्ट आती है किसी डिपार्टमेंट से कि भाई हमें पोस्टें ऐड करनी है, तो हम ऐड भी जो है वो करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कितनी पोस्टें जो है वो बढ़ाई गई है। तो सबसे पहले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला में टोटल 34 पोस्टें नई हैं जो कि इंक्रीज की गई हैं। ठीक है, ये वो वाली पोस्टें जो कि इंक्रीज हुई है, जिनकी जो है वो रिक्वेस्ट आई है अथॉरिटीज से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की। तो एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में 34 पोस्ट है, जिसमें जनरल की अनरिजर्व की 12 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, एससी अनरिजर्व की 8 है, एससी बीपीएल की 1 है, एसटी अनरिजर्व की 1 है, ओबीसी अनरिजर्व की 5 है और ओबीसी बीपीएल की 2 है। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन में टोटल पोस्ट है आपकी जेओआईटी की जो है वो 5 है। ठीक है, अनरिजर्व जनरल की 2, ईडब्ल्यूएस की 1, एसटी अनरिजर्व की 1 और ओबीसी अनरिजर्व की 1। डिविजनल कमिश्नर मंडी में जो है वो जनरल की 1 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद एचपी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 19 पोस्टें टोटल निकली है। इसमें आप यहां पर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शन में कितनी पोस्टें हैं। एचपी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन एचपीएमसी में जो है वो जनरल अनरिजर्व की 4 पोस्टें निकली है। ठीक है, उसके बाद कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट निकली है आपकी। ठीक है, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। डीसी शिमला में आपकी टोटल 8 पोस्टें निकली है, मतलब ये वो पोस्टें हैं जो कि नई ऐड की गई है। फिर डीसी कुल्लू में आपकी 12 पोस्टें हैं, ये आपका डिपार्टमेंट मतलब इस डिपार्टमेंट में ऐड की गई है। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में 16 पोस्टें हैं। ठीक है, तो इसमें पहले भी पोस्ट निकली थी। उसके बाद आपकी रूरल डेवलपमेंट में 4 पोस्टें निकली। एचपी स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में 8 पोस्टें हैं। ठीक है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में 2 पोस्टें हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में 1 पोस्ट है और उसके बाद इलेक्शन डिपार्टमेंट में भी आपकी 1 पोस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की है। इसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 3 पोस्टें हैं। ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री में 2 पोस्ट है। तो टोटल 121 पोस्टें आपकी बढ़ाई गई है। ठीक है, तो यार 121 पोस्टें बढ़ना मतलब कि एक सोच लीजिए 198 पोस्टें पहले थी प्लस 121 पोस्टें और बढ़ चुकी है, यानी कि 100 प्लस कैंडिडेट को मौका मिलेगा। देखिए एक चीज माइंड में इस चीज को समझिए ना कि भाई पहले तो 198 कैंडिडेट आपके सिलेक्ट होने थे। ठीक है, अब 198 में 100 कैंडिडेट और सिलेक्ट होंगे, फिर वो टाइपिंग में इंटू 10 करके आपको पता ही है बुलाए जाते हैं। तो उतने ज्यादा कैंडिडेट जो है वो आपके पास मौका है अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो। इसलिए बोल रहे हैं कि भाई जीके स्टडी का कोर्स ज्वाइन कीजिए, अपनी प्रिपरेशंस को बूस्ट कीजिए और अपनी तैयारी को जो है वो सेट कीजिए और अपनी सीट भी आपकी जो है वो पक्की कीजिए। डिस्पेंसर की बात करें, टोटल 5 पोस्टें जो है इसमें इंक्रीज की गई है। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है कि द अबव पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एंड डिस्पेंसर हैव बीन क्लब्ड अगेंस्ट पोस्ट कोड 965 एंड 967। यानी कि जो ऊपर 965 में बढ़ाई गई है वो अब क्लब की जाएगी आपकी 965 के साथ जो पोस्ट दी है, और ये डिस्पेंसर की जाएगी आपकी 967 के साथ। तो अब कितनी पोस्टें हो गई,
तो अब होगी टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपकी 40 पोस्टें हो गई, लैंड रिकॉर्ड्स में 1 पोस्ट हो गई, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आपकी 9 पोस्टें हो गई, डीसी बिलासपुर में 7 पोस्टें हो गई, सेटलमेंट ऑफिस शिमला में आपकी 2 पोस्टें हो गई, हॉस्पिटैलिटी और प्रोटोकॉल में आपकी 1 पोस्ट होगी, एचआरटीसी में आपकी 130 पोस्ट है, एचआरटीसी में ज्यादा है, ठीक है। डीसी मंडी में आपकी 12 होगी, डीसी ऊना में आपकी 10 होगी। उसके बाद आपकी लैंग्वेज एंड कल्चर में 5 होगी और एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला में 34 होगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन में 5 हो गई, डिविजनल कमिश्नर मंडी में 1 हो गई, फिर एचपी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 19 हो गई, एचपी हॉर्टिकल्चर एचपीएमसी में 4 हो गई, कॉर्पोरेशन में 1 हो गई, डीसी शिमला में 8 हो गई, डीसी कुल्लू में 12 हो गई, रूरल डेवलपमेंट में 4 हो गई, एचपी स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में 8 होगी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में आपकी 2 होगी, फिर आपकी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में 1 है, इलेक्शन डिपार्टमेंट में 1 है और एनिमल हस्बेंड्री में 2 है। टोटल 319 पोस्टें, यानी कि 198 पोस्टें पहले थी, बढ़ाकर आपकी 319 पोस्टें अब टोटल हो गई। यानी कि आप जो अब 965 का एग्जाम दोगे वो आप 319 पोस्टों के लिए दोगे, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। डिस्पेंसर की टोटल पोस्टें आपकी 11 हो चुकी है। तो ये चीज जो है वो बाकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो एडवर्टाइजमेंट की वो आपकी अनचेंज्ड रहेगी। तो 319 पोस्टों को ध्यान में रख के आप तैयारी कीजिएगा। अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है, नवंबर में एग्जाम है, आपको पता ही होगा। तो अभी भी आपके पास अच्छा मौका है, अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एमसीक्यूज अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। हमारा जो कोर्स ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, उनको तो अच्छे से एमसीक्यूज मिल रहे हैं, वो अच्छे से तैयारी कीजिए। आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो JOIT 2022 कूपन कोड यूज करके जो है वो कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो अच्छे से आपकी जो है वो तैयारी हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।